माननीय मुख्यमंत्री साहब से हम लोग मिले हैं, लेकिन हमारी प्रॉपर तरीके से जो है वो बैठक नहीं हो पाई है जिस तरह से हम चाह रहे थे। अभी तक उस तरह की कोई बैठक जो है माननीय सीएम महोदय से नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा है, अभी कल का जो उनका बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जैसे मैं वापस आऊंगा तो मैं वार्ता करूंगा। तो हमें उम्मीद है कि सरकार आने वाले दिनों में वार्ता करेगी, लेकिन अभी तक जिस तरह से हमारे माननीय सीएम महोदय का बयान आया है या हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से कोई बयान जारी हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों द्वारा जो है वो सही जानकारी जो है वो सीएम महोदय तक, माननीय एजुकेशन मिनिस्टर महोदय तक जो है वो सही जानकारी जो है उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। क्योंकि हमारा जितना बड़ा मसला नहीं है, जितना बड़ा इसको बनाया जा रहा है, जितना बड़ा इसको दिखाया जा रहा है, हमारी डिमांड्स जो है बहुत छोटे लेवल की डिमांड्स हैं। हम लोग कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम तो कंपनीज को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग कोई एक्स्ट्रा सैलरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, पेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, कोई रेगुलर सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि सेंटर से जो पैसा आ रहा है सीधे तौर पर हमें दिया जाए, और जो 8-10 करोड़ रुपए कंपनियों को दिया जा रहा है उस पैसे का दुरुपयोग जो है वो आम आदमी का पैसा, लोकल टैक्स पेयर का पैसा है, तो उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकार विभाग उसको अपने पास रखे, और जो सैलरी रिलीज आपको आने वाले टाइम में व्यावसायिक शिक्षकों की करनी है तो उसी पैसे को जो है चैनल में लाकर आप जो है हमारी सैलरीज जो है रिलीज कर सकते हैं। जी, आज ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ प्रदर्शन से उठाया जा रहा है, क्या कुछ चाहिए, क्या उठाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है। कल हमारे पुलिस विभाग के लोग यहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने कहा कि आपको अपनी परमिशंस जो है वो लेनी होंगी, और आपको जो है ये धरना, अगर आपका परमिशन नहीं है तो धरना स्थल आपको छोड़ना होगा। हमने उन्हें जो है एप्लीकेशन, जो हमने डिपार्टमेंट एडीएम साहब को जो एप्लीकेशन हमने दी है उसमें क्लियरली मेंशन है, डायरी डिस्पैच नंबर उस पर लगा हुआ है। उस पर 7 से 3 दिन, हमने 10 तारीख तक की हमने परमिशन मांगी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिटर्न में हमारे पास नहीं आया। लेकिन हम यही मान के चलते, जब उनकी तरफ से कोई डिनायल भी नहीं आया तो डेफिनेटली हम उसको जो है पॉजिटिव वे में लेके चले कि जब कोई डिनायल नहीं आया तो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारा प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा। और ये प्रदर्शन जो है किसी भी तरीके से बंद होने वाला नहीं है, ना ये किसी दबाव में बंद होगा, क्योंकि हम जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठे हुए संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, और उनके रक्षे कदम पर चलते हुए किसी भी प्रकार का यहाँ पे असंवैधानिक तरीका जो है हमने नहीं अपनाया है, ना कोई हम उबर हुए हैं। और तो हम तो साथ के साथ, हमारे साथ आप देख रहे हैं ई टैक्सी वालों का जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे ई टैक्सी का विमोचन होना है। हम लोग तो और लोगों को भी कॉपरेट करने के लिए बात कर रहे हैं। हमने तो उनको टेबल, चेयर और जो हमारे गद्दे, हम सब चीजों में के लिए कॉपरेट करने को तैयार हैं। हम प्रशासन की मजबूरियां समझते हैं, प्रशासन के अधिकारियों की हम बात को समझते हैं कि वो, उनका कहना अपनी जगह सही है, वो एक सीमित दायरे में बंधे हुए हैं, लेकिन हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जो है कोई घटना घटित ना हो। हमारे लोग जो है डे नाइट धरना स्थल पे रहते हैं, हमारी व्हीकल्स यहाँ रहते हैं। पूरी तरीके से जो है प्रोटेक्शन जो है हम फीमेल बीटीज को भी दे रहे हैं, मेल बीटीज को भी दे रहे हैं। तो इस तरह से घबराने की जरूरत ना प्रशासन को है, सिर्फ गौर करने की जरूरत है। तो हमारी मांगों के ऊपर गौर करने की जरूरत है, जो कि बिल्कुल छोटी सी मांग है। आप कह रहे हैं कि बातचीत की जाएगी, बातचीत तो आप काफी लंबे समय से कर रहे हैं और बातचीत का कोई निष्कर्ष तो अब तक नहीं निकला। क्या लगता है आपको निष्कर्ष निकलेगा? अगर नहीं निकलता तो क्या करना पड़ेगा? देखिए, बातचीत करके ही किसी चीज का हल निकाला जा सकता है। शिक्षक हमेशा जो है सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ते हैं। हम जो है कोई उग्र आंदोलन करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम चाह रहे हैं कि डायलॉग्स का जो प्रोसेस है वो शुरू हो। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय सीएम महोदय हमसे आकर बात करें, एक डायलॉग प्रोसेस शुरू करें, डिपार्टमेंट के लोगों को साथ बैठाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों को साथ बैठाएं, हमारी टीम साथ बैठे। जब हम सब एक साथ बैठेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई वे आउट निकलेगा। बातचीत ना करना, अपने लोगों के साथ नहीं मिलना और ये कह देना कि ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, सेंटर की कंपनियां, उन चीजों से भी हम मानते हैं कि वो सही बात कही उन्होंने कि सेंटर का प्रोजेक्ट है, सेंटर की कंपनीज है। लेकिन हम साथ में साथ ये भी तो कह रहे हैं कि पड़ोसी राज्य भी तो, जो हरियाणा है वो भी तो भारत का ही हिस्सा है। जब वहां पे कंपनियों को बाहर निकाला जा सकता है, वहां पे जो है वो अच्छी प्रॉपर तरीके से सैलरी दी जा सकती है, इंक्रीमेंट दी जा सकती है, तो हिमाचल में क्या समस्या है? अब गुमराह करने की जहां तक हम बात करें विभागीय अधिकारियों द्वारा, तो आप लोग सोचिए, कुछ ही दिन पहले एक स्टेटमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में आता है कि हरियाणा की हालत बहुत बुरी है, हरियाणा में जो है वो लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही हैं। और उसी चीज को देखते हुए वो न्यूज हरियाणा के हमारे जो व्यावसायिक शिक्षक साथी हैं वहां तक पहुंची। उसके बाद वहां के पदाधिकारी हमारे बीच में आते हैं और वो उसका खंडन करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे हरियाणा में तो जो है वो स्टार्टअप योजना शुरू की गई, जो व्यावसायिक शिक्षक हैं, शिक्षा ग्रहण करके जो छात्र जा रहे हैं उसके लिए तो हरियाणा सरकार ने जो है वो स्टार्टअप योजना शुरू की। वो तो 5 लाख रुपए पर व्यावसायिक शिक्षक वहां देने के लिए तैयार है, छात्रों को देने के लिए तैयार है।
उनकी सैलरीज में अभी इजाफा हुआ है, उसकी नोटिफिकेशन उन्होंने हमारे साथ दिखाई है। अपनी सैलरी स्लिप्स वो लोग हमारे बीच लेके आए हैं, जो कि हमने मीडिया के बंधुओं को भी दिखाई हैं। वो भी हमने जो है वो सीएम महोदय तक भी पहुंचाई हैं, एजुकेशन मिनिस्टर साहब तक भी पहुंचाई हैं। जब वहां पे कोई समस्या नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों का ये बयान कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हम सीधे तौर पे कह रहे हैं, इसमें सरकार का दोष नहीं है। जब तक सरकार के पास विभागीय अधिकारी सही जानकारी नहीं पहुंचाएंगे, उस पर फैसला नहीं आ सकता है। सीएम महोदय हर चीज को स्टडी नहीं कर सकते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट रहता है, हर चीज को खुद स्टडी नहीं कर सकते। उसको स्टडी करने के लिए विभागीय अधिकारी बैठे हुए हैं। विभागीय अधिकारियों को सही जानकारी जो है जब तक वो नहीं पहुंचाएंगे, तब तक जो है व्यावसायिक शिक्षकों के बीच में और सरकार के बीच में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन हमने हर मंच से सरकार की तारीफ की है। सरकार कर्मचारी हितैषी रही है। बहुत से डिसीजन सरकार ने जो है वो हमारे कर्मचारियों के हित में फैसले लिए। ओपीएस जैसे बड़े बड़े मसले हल हुए हैं। हमारा मसला तो बिल्कुल छोटा सा है, ना तो हम कोई इंक्रीमेंट की बात करेंगे, ना पॉलिसी की बात। छोटी सी बात करें, कंपनियां बाहर करिए, उसके आगे जो है हम कोई डिमांड के साथ नहीं है। अगर इसकी कंपनियों को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि केंद्र की कंपनियां हैं, सेंटर के थ्रू आपका जो है प्रोजेक्ट आता है, तो ऐसे में वो उनकी दखल नहीं है, वहाँ तक उसमें उनका कोई रोल नहीं है, कहना है। देखिए मैंने अभी आपको क्लियर किया है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, केंद्र की कंपनियां हैं। वही तो हम भी समझाना चाह रहे हैं। पिछले 12 सालों से वही तो चीज समझा रहे हैं हम लोग कि केंद्र की कंपनियां हैं। वोटर्स हिमाचल के हैं, वोटर्स के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हम लोगों ने सरकार को चुना है, वोटर्स की तरफ सरकार को देखने की आवश्यकता है। ये बात सोचनी पड़ेगी सरकार को कि भाई हम वो कह रहे हैं उन कंपनियों को सैलरी के नाम पे 8-10 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता है कहाँ की? उनको क्या जरूरत है? बाहरी राज्यों की कंपनियां हैं, ना तो आपका कोई वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, ना कोई निजी फायदा आपका उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो उनकी हिमाचल में जरूरत क्या है? हरियाणा राज्य का एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिया। जब वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कमेटी का गठन किया। जब हमारी पिछली 11 दिनों की हड़ताल थी, आप सभी लोगों ने उसको कवरेज दी है। आप जानते हैं उस हड़ताल के बाद कमेटी का गठन हुआ, सब कमेटी का गठन हुआ, 3 राज्यों का दौरा हुआ। हरियाणा हमारे लोग गए, असम हमारे लोग गए, वेस्ट बंगाल हमारे लोग गए, विभागीय अधिकारियों की देखरेख में गए। वहां से वो एक रिपोर्ट लेके आते हैं और सबमिट करते हैं। अगर सरकार ये कहती है कि ये सिर्फ सारा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार पे भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि अगर सब कुछ सेंटर के हाथ में था तो आपने जो है वो एक टीम को सब कमेटी बना के 3 राज्यों के दौरे के लिए क्यों भेजा? आपने कमेटी का गठन क्यों किया? ये तो वो तो पैसे का दुरुपयोग हुआ। ये टाल मटोल की जा रही है। ये कोई सीधी और स्पष्ट बात नहीं हो रही है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हरियाणा राज्य में नहीं होता या किसी भी स्टेट में इस तरह की बातचीत नहीं होती, अगर सरकार सकारात्मक फैसला ले रही है, सरकार ने तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो अपने लेवल पे सकारात्मक फैसला लिया। उन्होंने कमेटी का बनाई, उन्होंने सब कमेटी भी बनाई, 3 राज्यों के दौरे पे भी भेजा। उसके बाद विभागीय अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश है। क्योंकि 11वां दिन आपको हो गया है जी, कंटिन्यू रहेगा जब तक डिमांड्स मांगी। देखिए अब व्यावसायिक शिक्षकों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब बस कोई समझौता बीच में नहीं होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा था मेरा फेस रिटर्न है। अब हम उनके चेहरे की तरफ देख रहे हैं कि वो उनके ऑफिस से कब रिटर्न में हमारे पास नोटिफिकेशन आती है, जिसको हम जो है अपने व्यावसायिक शिक्षकों के साथ साझा करें और हम लोग जो है सरकार का धन्यवाद करेंगे और खुशी खुशी घरों को जाएंगे। अदरवाइज कंपनियों के अधीन काम करने के लिए अब यहाँ पर बैठे हुए 2174 व्यावसायिक शिक्षक बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हम जो है घर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब कंपनियों की गुलामी नहीं होगी।